हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड शेयर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये डिफिनीशन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन फिर आइए समझते हैं कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कह रहे हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये रिडॉक्स अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया आखिर में होता क्या है। तो आइए पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया समझते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका तीसरा परिभाषा है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। आइए ऊपर एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं कि जो आयरन, देखिए ये आयरन की इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी 1 है। अब इसकी देखिए ऑक्सीकरण संख्या 2 है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है। इसके देखिए +2 हो गया है, +1 से। इसमें या फिर 2+, इसके देखिए या फिर 2+ या फिर 3+ हो गया है। इसका SN2+ है, SN4+ हो गया। यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो आइए दोस्तों अपचयन अपक्रिया देखते हैं। अपचयन क्या है? वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा, और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा। इसकी अन्य परिभाषा है वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया के बारे में समझ गए होंगे। तो ये देखिए अपचयन अपक्रिया का उदाहरण। इसमें देखिए आयरन का ऑक्सीकरण संख्या 2 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसका देखिए ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाता है। इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यहाँ से बचता है 2 इलेक्ट्रॉन। SN4+ में से ऑक्सीकरण संख्या 4 है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो SN पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है बचते हैं। तो आइए अपचयन की अगली परिभाषा देखते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है। इसमें आप देखिए ऑक्सीकरण संख्या का मान 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 था तो यहाँ 2 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान इसमें घट रहा है, तो यह अपचयन अपक्रिया हो गई। तो देखिए ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। ये अगली हेडिंग है, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो आइए देखते हैं। वह रासायनिक पदार्थ, देखिए सॉरी गलती हो गया। वह रासायनिक पदार्थ जिसका अपचयन होता है, उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। यानी वह रासायनिक पदार्थ जिसका अपचयन होता है, उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। यानी जिसका अपचयन हो रहा है
वह रासायनिक पदार्थ जिसका जो अपचयन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। यानी वह रासायनिक पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सेम उल्टे होते हैं। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक पदार्थ होता है और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। देखिए चालक, ये जो चालक है विद्युत कंडक्टर चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरा जो है पहला है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। विद्युत अपघटनीय चालक दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वह पदार्थ जो आयन में वियोजित हो जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो आयन में वियोजित हो जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए NaCl को जब तोड़ेंगे Na प्लस में Cl माइनस में टूट जाएगा, या H2SO4 में जो H प्लस होगा ये प्लस में टूट जाएगा, या SO4 जो है माइनस में टूट जाएगा। ये CH3COOH जो एसिटिक एसिड है ये भी प्लस माइनस में ये जो आयन में टूट जाते हैं। विद्युत अपघट्य के प्रकार आइए देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वह विद्युत अपघट्य पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। यानी वह विद्युत अपघट्य पदार्थ जो पूर्ण रूप से, यानी देखिए यहाँ देखिए पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। यानी पूर्ण रूप से, यह देखिए इम्पोर्टेंट बात यह कि जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, CaCl2 हो गया। तो आइए देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है। वह विद्युत अपघट्य पदार्थ है जो आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होता है उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होता है। यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो देखिए वो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो रहा था, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होता है, इसीलिए इसे दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप इस मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो तुरंत मिलते रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ आएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो पे। धन्यवाद।